हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। न्यूटन रैप्सन मेथड के अंदर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और एक सम लेने वाले हैं। इसके अंदर थोड़ा सम अलग है। इसके पहले हम लोग ने एक सम लिया हुआ है। ये भी सम मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर पर्टिकुलरली कभी यहाँ पे मुंबई दिसंबर 2024 को ये पर्टिकुलर सम पूछा गया है। ओके, तो ये टाइप का सम बहुत बार बहुत से यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा जाता है। ये सम सॉल्व करने का एक तरीका होता है। यहाँ पे देखो, हमें फंक्शन की तरह, ऐसा इक्वेशन की तरह फंक्शन नहीं है, हमें फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेट अस कंसीडर हियर सॉल्यूशन के अंदर हम लोग बढ़ेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू में ये जो वैल्यू हमें मिली हुई है 150 क्यूब रूट है। मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू 150 1/3 हो गया। तो इस तरफ आ जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 150 हो गया। ओके, अभी ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इसको मैं एक्स क्यूब ये इस तरफ ले लेता हूं तो ये 150 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन फॉर्म में चला गया है अभी। तो ये पर्टिकुलरली इक्वेशन फॉर्म में चला गया है। अभी मैं इसको एफ ऑफ एक्स करके बोल देता हूं तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 150, एक्स क्यूब माइनस 150 हो गया है। अभी ये इक्वेशन फॉर्म में मिलने के बाद हमारा पहला स्टेप होता है टू फाइंड द रूट्स लाइज बिटवीन। तो रूट्स कहाँ पे लाइज हो रहे हैं इसके, तो ये निकालना है हमें। तो लेट अस वन बाय वन हम लोग कर लेंगे। तो मैं कहता हूं ये जो मेथड, इससे आप जाएंगे और मैन्युअली करते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको कैल्सी भाई का हेल्प कैसा लेना है इसके पहले वाले ही वीडियो के अंदर में भी बता दिया है और अभी भी बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे देखो क्या करना है आपको। सिंपल ये मोड के ऊपर जाना है, मोड बटन प्रेस कर लेना है। इसके अंदर टेबल करके 7th ऑप्शन आपको मिल पाएगा। यहाँ पे आपको 7th ऑप्शन सिलेक्ट करना है और इस तरह से आपको एफ ऑफ एक्स मिलेगा। अभी ये एफ ऑफ एक्स है, इसके अंदर हमें ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ये प्लेस करना है। तो यहाँ पे अल्फाबेट अल्फा करके है, ये प्रेस करना है। इसके बाद हमें एक्स प्रेस करना है। एक्स जो x जो है वो x प्रेस कर देना है। तो x इस तरह से मिलेगा। x का क्या है, क्यूब है। तो x का क्यूब है तो हमें ये प्रेस करके यहाँ पे क्यूब लाना है। इसके बाद इक्वेशन यहाँ पे माइनस साइन दे देना है और 150। ओके, इस तरह से ये इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन तो फॉर्म हो गया। अभी इक्वेशन मतलब वैल्यूज कहां से आपको चाहिए, ऐसा कैल्सी भाई मुझे पूछ रहा है तो वैल्यू में बोल दूंगा 0 से चाहिए करके, तो 0 से बोल दिया। इसके बाद वो बोलेगा कि एंड किधर तक चाहिए, तो मैं बोल देता हूं 8 तक एंड चाहिए या 9 तक वैल्यू चाहिए करके। तो मैं 8 वैल्यू तक एंड चाहिए करके बोल दिया मैंने। तो अभी वो स्टेप 1 स्टेप से हमें बता देगा 1 वैल्यू बढ़ा के। तो उसने मुझे ये वैल्यूज बता दिए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अच्छे से, तो पहला 0 का वैल्यू आ रहा है मुझे -150, दूसरा वैल्यू आ रहा है 149। ऐसा नीचे नीचे लेके जाएंगे तो आपको थर्ड वैल्यू मिलेगी 23 -23। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे थर्ड वैल्यू, ये सभी वैल्यूज में यहाँ पे लिखता हूं, थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे ये वैल्यूज टेबल से मिली हुई वैल्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। वैल्यू जो 0 था उसका है 150 -150, उसके बाद 1 है, उसका वैल्यू आ रहा है 149 माइनस, उसके बाद ये दूसरा वैल्यू जो है उसका आ रहा है -142। तीसरा जो वैल्यू, उसके बाद तीसरा वैल्यू है -123। इसके बाद फोर्थ वैल्यू आ रहा है, फोर्थ का वैल्यू आ रहा है 120 -86। इसके बाद आ रहा है फिफ्थ का वैल्यू आपको मिलेगा वो -25
-25 और लास्ट में सिक्स्थ का वैल्यू देखो मुझे क्या मिल रहा है 66। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दो वैल्यू की ओर, ये पर्टिकुलर वैल्यू और ये पर्टिकुलर वैल्यू, फिफ्थ और सिक्स्थ वैल्यू के अंदर साइन चेंज हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप हाथ से भी करके देखेंगे इसको। तो यहाँ पे आप फिफ्थ वैल्यू प्लेस करते हो, अगर फिफ्थ 5 वैल्यू आप प्लेस करते हो इसके अंदर, तो यहाँ पे देखो 5 से क्या बनने वाला है 125 माइनस 150, तो ये बनेगा आपका -25। जैसे कि आप f(6) का वैल्यू प्लेस करते हो तो आपको ये वैल्यू मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे पर्टिकुलरली साइन चेंज हो रहा है। अभी ये दोनों वैल्यू में हम लोग, अगर ये वैल्यू -25 है और ये वैल्यू 66 है, अभी दोनों के बीच में 0 है, लेकिन 0 के नियरेस्ट 0 कौन सा वैल्यू है? नियरेस्ट 0, मतलब f(5) प्लेस करने के बाद जो वैल्यू मिल रही है -25 है, और f(6) प्लेस करने के बाद 66 मिल रही है। इन दोनों में 0 के नजदीक -25 वैल्यू है। तो हम लोग इनिशियल रूट जो चूज करेंगे वो क्या चूज करने वाले हैं? 5 चूज करने वाले। क्यों 5 चूज किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो रूट्स लाइज बिटवीन किसके बीच में है? फिफ्थ एंड सिक्स्थ के, 5 और 6 के बीच में है। ओके, तो इनिशियल वैल्यू हमें लेना है। तो कैसे लेना है? f(5) वैल्यू इज क्या है? इज नियरेस्ट रेस्ट टू 0 के देन f(6). देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे? जो x0 का वैल्यू है वो क्या सिलेक्ट करेंगे? 5 सिलेक्ट करेंगे। इससे हम लोग को इनिशियल वैल्यू तो मिल गई है। अभी इनिशियल वैल्यू स्टेप उल्टा, पहला ये किया और ये किया तो भी चलेगा। अभी हम लोग फॉर्मूला की ओर बढ़ेंगे। तो फॉर्मूले की ओर बढ़ेंगे तो फॉर्मूला, इनिशियल वैल्यू निकाला, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले यही करना चाहिए बाद में ये करना चाहिए। इनिशियल वैल्यू पहले निकाल के रखो, बाद में फॉर्मूला किया तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मूला, अभी फॉर्मूले की ओर बढ़ेंगे तो फॉर्मूले के अंदर तो यही फॉर्मूला है xn+1। तो यहां पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये f(xn) निकालना है। f(xn) क्या रहेगा आपका? xn³ -150। ओके, सिंपल है, लेकिन f' निकालना पड़ेगा। ये डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव पार्ट है, तो यहां पे आपको xn = ये हो जाएगा 3xn² -150। 150 नहीं आएगा, डेरिवेटिव निकालेंगे तो 150 इज अ कांस्टेंट 1, तो ये क्या बनेगा आपका 0। तो हमें वैल्यू मिलेगा 3xn²। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी ये दोनों वैल्यू में ये फॉर्मूले के अंदर प्लेस कर देता हूं दोनों वैल्यू। तो ये हो गया xn माइनस f, इसका वैल्यू xn³ -150 अपॉन ये हो जाएगा, इसको ब्रैकेट दे दो क्योंकि ये बाहर माइनस साइन है, और ये 3xn², ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा तो 3xn³ माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो xn³ +150 अपॉन 3xn²। तो ये हो गया आपका, इससे माइनस हो गया तो 2xn² +150 अपॉन 3xn²। ये हो गया xn+1। ओके, इस तरह से हमें चलना होगा। ये हमें फॉर्मूला यहाँ पे मिल चुका है। अभी ये फॉर्मूला मिलने के बाद हमें क्या करना है? 1 by 1 इसके वैल्यूज निकालते जाने हैं, और 3 इटरेशन टेक अ 2 इटरेशन। 2 इटरेशन कहा गया है तो हमें 2 इटरेशन निकाल। चलो यहाँ पे देखो
स्क्वायर लिखा था मैंने, ये थोड़ा मैं करेक्ट करता हूं, यहाँ पे क्यूब है। ओके, ये क्यूब है। अभी देखो पहला वैल्यू मैं क्या लेने वाला हूं, x0 इज इक्वल टू, इनिशियल वैल्यू जो है वो मेरा 5 है। ओके, अभी n का जो वैल्यू है n इज इक्वल टू 0 1 2 एंड 3 एंड सो ऐसा बढ़ते जाएगा। तो n का पहला वैल्यू में अगर x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 लिख दूंगा तो x1 का वैल्यू क्रिएट हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा x0 क्यूब प्लस 150 अपॉन 3x0 स्क्वायर, इस तरह। मतलब ये x0 का x1 का वैल्यू इससे मुझे मिलने वाला है। तो x1 का वैल्यू अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं यहाँ पे, ये 5 इनिशियल रूट है, x0 का वैल्यू 5 है, तो क्यूब माई प्लस 150 अपॉन ये हो जाएगा 3 और ये 5 का स्क्वायर। ओके, तो हमें ये करना पड़ेगा, ब्रैकेट प्लेस करो, ये 2 इंटू 5 का क्यूब, इसके बाद प्लस 150 डिवाइडेड बाय इंटू ब्रैकेट 3 इंटू 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करना है। और हमें जो वैल्यू मिल रही है वो देखेंगे आप, तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो 5.333 मिल रही है। ओके, तो इसका मतलब है जो भी वैल्यू मिल रही है वो 5 और 6 के बीच में लाइज हो रही है, तो हम लोग परफेक्टली चल रहे हैं। ओके, इसका मतलब है 5.3333 ये वैल्यू होने के बाद हम लोग नेक्स्ट इटरेशन की ओर बढ़ेंगे। इसके अंदर x1 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब x2 क्रिएट होगा। यहाँ पे इसका वैल्यू यही फॉर्मूले के अंदर 2x, n का वैल्यू क्या रहेगा 1 का क्यूब प्लस 150 अपॉन ये हो जाएगा 3x, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या है 5.333 का क्यूब प्लस 150 अपॉन ये हो जाएगा 3 इंटू 5.3333 का स्क्वायर लिखना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो x2 का वैल्यू क्या बनने वाला है, देखो यहाँ पे 2 इंटू आंसर कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे, प्लस 150 कर लेंगे डिवाइडेड बाय इनटू ब्रैकेट 3 इंटू आंसर उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और ये वैल्यू मुझे मिल रही है पर्टिकुलरली, ये वैल्यू है x2 की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है 5.3133। ओके, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। ये सेकेंड इटरेशन तक आ गए, फर्स्ट इटरेशन सेकेंड और एक इटरेशन कर ले। तो यहाँ पे वापस से अभी x2 का वैल्यू मुझे क्या मिला है 5.33133 है। ओके, तो यहाँ पे अभी वापस से n का वैल्यू में क्या प्लेस करूंगा, देखो n का वैल्यू 0 हो गया, 1 हो गया, अभी 2, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद ये 3 2 ये x ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं 2 प्लेस करूंगा तो ये क्यूब प्लस 150 अपॉन ये हो जाएगा 3x 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 2 इंटू ये वैल्यू आपको प्लेस करना है 5.3133 का क्यूब प्लस 150 अपॉन ये हो गया 3 इंटू 5.33133 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया x क्यूब x3 का वैल्यू, अभी देखो यही वैल्यू हम लोग इक्वेशन के अंदर लेंगे। अभी ब्रैकेट 2 इंटू आंसर इसका क्यूब, इसके बाद प्लस 150 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय इंटू ब्रैकेट 3 इंटू आंसर का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, और वैल्यू आ रही है सेम 5.313
3। ओके, तो इस तरह से मुझे थर्ड इटरेशन तक, थर्ड डेसिमल तक वैल्यू सेम मिल रही है यहाँ पे। देयरफॉर इसका 150 क्यूब रूट का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 5.3133। ओके, आप इसका वैल्यू कैल्सी भाई के सहारे भी चेक कर सकते हैं। इसका आंसर तो आपके पास मौजूद रहेगा। क्रॉस चेक कैसा करना है, सिंपल है। 150 जो वैल्यू लेना है और उसका आपको क्यूब रूट निकालना है, चाहे तो 1/3 कर लेंगे तो भी आपको ये वैल्यू सेम मिल रही है। देखो, इस तरह से क्रॉस चेक करना है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पर्टिकुलरली। और अभी ये सम के अंदर, न्यूटन रैप्सन मेथड के अंदर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।